अभी हमारे साथ मौजूद हैं कठार पंचायत के पूर्व मुखिया ललन पासवान जी, जो कि वर्तमान कठार पंचायत के वर्तमान मुखिया के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि पूर्व मुखिया ललन पासवान जी वार्ड नंबर एक विधवा कोई महिला है उनके साथ बहुत धोखा किए हैं, घोटाला किए हैं। और मुखिया जी का एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है कठार जो रोड जाता है उसमें वर्तमान मुखिया जी के द्वारा कहा जा रहा है कि हम जो नाला बनाए हैं उस नाले पर मुखिया जी का बिजनेस चल रहा है, वहाँ पर समोसा और जलेबी का दुकान खोले हुए हैं। पूरी सच्चाई मुखिया जी से बात करेंगे कि क्या सच्चाई है। मुखिया जी, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं और पंचायत के देवता रूपी जनता को नमस्कार करता हूं। वीडियो आप देखे हैं जो वर्तमान मुखिया जी बोले हैं कि ललन पासवान जी जो पूर्व मुखिया हैं, माने आप ही को वो आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला किए हैं। घोटाला किए हैं कि क्या किए हैं, जब वो सच्चाई का तहकीकात करेगा तब उसको पता चलेगा कि हम घोटाला किए हैं कि कौन घोटाला किया है। वो पहले तो जांच तो करके दिखाएं। 17 नंबर वो बता रहे हैं, सच्चाई क्या है, किस वार्ड में क्या हुआ है? तो गधा है ना, उसको क्या पता है कि 17 नंबर कौन है, 18 नंबर कौन है और 16 नंबर कौन है। वो पंचायत में कहीं भ्रमण करेगा, पंचायत में कहीं घूमेगा, तब तो पता चलेगा कि 17 नंबर में वार्ड मेंबर कौन विधवा है, 16 नंबर में कौन वार्ड मेंबर विधवा है। उसको खुदे पता नहीं है। आप एक मुखिया को गधा बोल रहे हैं, ये गलत नहीं बोल रहे हैं मुखिया जी? वो बिल्कुल गधे है। गधे की तरह जब बात करता है तो मैं उसको गधा नहीं कहूँ तो क्या कहूँ। वो तो बिल्कुल गधा है। गधा के गोबर से न आंगना लिपाई और न गोबरे पथाई, तो गधा नहीं तो क्या है। अपने आप को शेर बताता है। पंचायत में प्रतिनिधि शेर कहीं होता है। पंचायत में जो प्रतिनिधि होता है वो जैसे आम की टहनी फर करके फल से झुक जाती है, उस तरह पंचायत के प्रतिनिधियों को जब प्रतिनिधि बन जाते हो तो झुक जाना चाहिए और झुक को रहना चाहिए। अच्छा, सच्चाई क्या है, कहाँ घोटाला हुआ है, उसको उजागर कीजिए। मैं बता देता हूँ, जिस जगह पर वो आरोप लगा रहा है उस जगह का अभी पता नहीं है उसको। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जब पंचायत में भ्रमण करेगा, अपने वार्ड मेंबर से संपर्क करेगा, कहीं कार्यकारिणी देखे हैं उसका, एक वार्ड मेंबर कहीं उसके घर पर जाते होंगे, कहीं मीटिंग पंचायत वार्ड मेंबर के साथ में कहीं किया होगा, तब न वार्ड मेंबर से परिचय पत्र होगा। तो खुद अभी वार्ड मेंबर को नहीं अपने पहचान रहे कि वार्ड मेंबर 17 में कौन है, 18 में कौन है, 16 में कौन है। तो सच्चाई ये है कि जो आरोप हमारे ऊपर लगा था वो 18 नंबर वार्ड है। 18 नंबर वार्ड में मुस्मात एक औरत है। उस औरत ने हमारे ऊपर आरोप लगाई थी 30 लाख रुपये का, जो कि बेबुनियाद है। 30 लाख रुपया का वहाँ 32-33 लाख रुपया का योजना हम लोग कराए थे और उसी का द्वारा कराए थे। उसी के साइन सिग्नेचर से वही उद्घाटन जा कर के की है, वही पैसा बैंक से निकाल करके खर्चा की है। षड्यंत्र के तहत हमको फंसाने के लिए उन्होंने आरोप लगाया किसी के बहकावे में आकर के। तो जिला में भी इसका शिकायत गया तो डीएम साहब 7 सदस्यीय समिति बनाए, समिति बना करके जांच किए। जांच के दरमियान पाया गया कि इस जगह पर काम, धरातल पर काम हुआ है, घोटाला कहीं नहीं हुआ है। ये आपके कार्यकाल के समय की बात है? जी, मेरे कार्यकाल की समय की बात है। मुखिया जी, जो वर्तमान मुखिया जी हैं बोल रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे और इनको हम फंसाने का भी काम करेंगे। तो हम तो चाह रहे हैं कि वो जांच हो जाए। जितना आप काम करवाए हैं, बोल रहे हैं कि सभी काम का हम जांच करवाएंगे। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ वो जांच करवाए और मैं भी उसका योजना का जांच कराऊंगा। बिल्कुल, ये तो सही बात है। हाँ। आपका भी अधिकार है कि उनका भी जांच करवाएंगे, उनका भी अधिकार है कि आपका जांच करवाएंगे। ये हर एक व्यक्ति का अधिकार है। धरातल पर जो भी हमारे पंचायत में योजना चला है, विधिगत बोर्ड लगा करके, बेशक गांव के लड़के ने बोर्ड तोड़ दिया, उखाड़ दिया, फेंक दिया, लेकिन विदाउट बोर्ड का मेरा योजना नहीं खुला था। उसका प्रकालित राशि कितना है, उसका अभिकर्ता कौन है,
विधिगत बोर्ड लगा कर के हम लोगों ने काम करने का काम किया। और जांच से हमको डर नहीं है, अगर उसको जांच से डर होगा तो हमसे पहले बता देगा। अच्छा ये बताइए, कोई भी कार्य करने से पहले पहले बोर्ड लगाया जाता है कि कार्य चालू कर दिया जाता है तब बोर्ड लगाया जाता है? हम लोग के टाइम में जो सिस्टम था इससे कुछ भिन्न था। हम लोग पहले योजना चालू करने से पहले बोर्ड लगाते थे, बोर्ड लगा करके योजना हम चालू करते थे, और तब जा कर के उस पर जो भी जिसको आपत्ति होता था पारकलित राशि दे करके कि भाई राशि इतना है, काम इतना क्यों हुआ, तो जो जिसको आपत्ति करना होता था वो आपत्ति करता था। एक इंटरव्यू में आप भी बोले थे पिछले वाला इंटरव्यू में कि जो वर्तमान मुखिया जी हैं अशोक रजक जी 2% मतलब विकास किए, कुछ काम नहीं किए हैं, लेकिन वो इंटरव्यू में बता रहे हैं कि हम बहुत विकास किए हैं और हमारा ही नाला बनाया हुआ जो कठार रोड में जाता है उस पर पूर्व मुखिया यानी ललन पासवान जी का दुकान चल रहा है और वहीं पर समोसा और जलेबी का दुकान किए हैं। ये तो सही बात है कि नाला वही बनाया है। ये भी सच्चाई है कि उस नाले के ऊपर हमने दुकान किए हैं, जिलेबी समोसा कचौड़ी का मिठाई का भी व्यवस्था रखे हैं, उसको अगर ज़रूरत पड़े तो आ करके खुद ले जाए। यही तो हम बड़ी सौभाग्यशाली अपने आप को समझे कि बेगर प्रचार का हमारे पंचायत का वर्तमान मुखिया ने हमारे बात ये नहीं है मुखिया जी, वो कह रहे हैं कि विकास नहीं दिख रहा है। विकास दिख रहा है तो उसका दुकान उसका बाप का जमीन है क्या जो दुकान हम किए हैं? वो दुकान मेरा है, उस दुकान का मैं किराया देता हूँ, 50,000 रुपये एडवांस दिए हैं, उसका बाप का जमीन है कि वो हमको रोक देगा कहीं आकर के? अगर उसका नाला बनाया हुआ होगा तो आ करके हमको रोक कर दिखाए कि यहाँ से दुकान हटाइए। रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, उनके बोल रहे हैं कि आपके दुकान के सामने से नाला बनाया है। हमारे दुकान के अंदर से नाला बनाया है, तो नाला बनाकर कौन सा बहुत बड़ा एहसान कर दिया? हम अपने कार्यकाल में अगर पंचायत में काम कर दिए तो ये कौन सा बहुत बड़ा पंचायत के ऊपर हमें एहसान कर दिया? कर्तव्य है बनाना, ये तो जो प्रतिनिधि होता है उसका कर्तव्य होता है बनाना, ये कोई एहसान होने वाली बात थोड़ी आसान है। उसके बाद हम लोग कल गए थे दिया परमेश्वर में, कठार पंचायत के दिया परमेश्वर वार्ड नंबर 1 में। वहाँ पर हम देखे कि काफ़ी कीचड़ है, मेन रास्ता है और आने जाने के लिए रास्ता नहीं, और छोटे छोटे बच्चे भी उसी कीचड़ में आ रहे हैं जा रहे हैं। वहाँ पर क्या है कि विकास नहीं हो रहा है, वहाँ पर क्या है कि रोड नाली नहीं बन रहा है। सर जी, कल आप जो भी जा कर के इंटरव्यू लिए हैं वो बिल्कुल सच्चाई है, उसमें कतई 1% गलत नहीं है। हमारे कार्यकाल में 7 नीचे के माध्यम से रामाशंकर चौधरी वार्ड मेंबर थे, वार्ड मेंबर के माध्यम से 7 नीचे के एक योजना खुला। उस योजना को रामाशंकर चौधरी द्वारा ठेकेदारों को ठेका दे दिया गया, और ठेकेदार ने क्या किया कि उस गली का सारा ईंट जो ईंट सोलिंग हुआ था वो सारा ईंट उखाड़ करके किसी व्यक्तिगत आदमी को, अपने खास आदमी को दे दिया। हम जा करके उस पर रोक लगाए, ईंट का वीडियो बनाए। रामाशंकर चौधरी का लड़का काम करा रहा था, हम उससे पूछे कि भाई ईंट क्यों उखाड़ रहा है, तो कह रहा है कि ईंट उखाड़ करके हम नाली बनवाएंगे। हम बोले कि ऐसा कहीं नहीं होता है, जो पहले से सोलिंग हुआ है उसको इसी तरह रहने दो। अगर नाली बनाना है तो आप इसी पर नाली बनाओ, नाली और मजबूत होगा। तो उन्होंने हमारे बात को अनदेखी करके ईंट उखाड़ लिया। हम लोगों से कहे भी, वहाँ की जो जनता है इस बात को सारे लोग जानते हैं कि मुखिया जी ने आकर के उस काम को रोके थे। आज रोकने का नतीजा ये हुआ कि वो लोग पैसा भी निकाल लिए और काम भी नहीं किए। तो कम से कम जो वर्तमान मुखिया है उस गली को जा कर के देख लेता। देखने के बाद उस रास्ते से स्कूल के बच्चे छोटे छोटे, हम वीडियो में भी देखे हैं कि एक हाथ में चप्पल और एक हाथ में थाली और पीठ पर बैग लेकर के उस कीचड़ के रास्ते से जाते हैं। कहीं बच्चे गिर जाता, चोट लग जाता, हाथ पैर टूट जाता, उसका जिम्मेवार तो मुखिया नहीं होगा। लेकिन उस रास्ते को बनाना अति आवश्यक है। और उस वीडियो में एक महिला को हम देखे हैं, पता उसका हम नाम तो नहीं जान पाए हैं, वीडियो में देखे हैं, पैर में रड लगा हुआ है, वो विधवा औरत है। उसका लक्ष्मीबाई पेंशन कराना मेरा कर्तव्य बनता है। हम जाएंगे उसके घर, उसे मिलेंगे और उसका लक्ष्मीबाई का पेंशन जो होगा मैं बनवाएंगे और पारिवारिक लाभ के जोग होगी तो उसका पारिवारिक लाभ भी दिलाएंगे। लेकिन जब उसका राशने नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो बीपीएल में नहीं है।
आप तो मुखिया नहीं है तो आप कैसे बनवाएंगे? जो वर्तमान मुखिया है ये उनका नु काम है। अरे हम मुखिया नहीं है तो सामाजिक आदमी है सर जी, हम सामाजिक है, हम समाज का सेवा करते रहे हैं, आज से नहीं 2001 से। वो तो बेचारा दुबई से आया, फिर दुबई गया, दुबई से आकर के पंचायत के चुनाव लड़ गया और लोगों ने उसको वोट दे करके जिता दिया, नाली साफ किया था। आज कितना बार वो नाली साफ किया है पंचायत के अंदर, उससे कोई पूछने वाला होता तो जा करके पूछता कि जिस मुद्दा पर, जिन मैनिफेस्टो पर तुम चुनाव जीते थे, उस मैनिफेस्टो को धरातल पर आज क्यों नहीं उतार रहा है? कोई पूछने वाला होता तो जा करके पूछ लेता उनसे। सही बात। अच्छा, ये जो आप बात बोल रहे हैं कि हम शुरू से सामाजिक काम किए हैं, समाज सेवी रहे हैं, तो आप अभी मुखिया नहीं है, आप हारे हुए मुखिया हैं और वर्तमान मुखिया जो दूसरा कोई अशोक रजक जी, तो क्या जनता आपसे काम ले सकती है, मदद ले सकती है? बिल्कुल, आज भी जनता हमसे काम लेती है, कल भी लेगी, बराबर लेती है। हम अभी पूरे दिन कल पंचायत फरियाए, पंचायत में जो भी सहयोग था हम सहयोग दिए, 12-1 बजे जा करके हम ब्रश किए, तब नहा धोआ करके खाना खाए। इसका मतलब कि आप अभी भी पंचायत में भ्रमण करते हैं, लोगों को सुख दुख में शामिल होते हैं? पंचायत में एक दिन ऐसा दिन नहीं है कि हम भ्रमण नहीं करते हैं। रातें हम दियामान में 10 बजे तक थे, फिर आज दियामान में जो हरकीर्तन हो रहा है वहाँ जाना है हमको। तो ऐसा कोई दिन नहीं है कि हम अपने घर पर बैठते हैं, पंचायत के सेवा में बराबर लगे रहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया पूर्व मुखिया ललन पासवान जी का बयान रहा। बाकी कठार पंचायत की जो जनता है वो चुनेंगे कि बेहतर मुखिया कौन है, ललन पासवान जी हैं कि वर्तमान मुखिया अशोक रजक जी हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा कि दोनों मुखिया में बेहतर मुखिया कौन है और कौन मुखिया जो किसी व्यक्ति के हर एक सुख दुख में शामिल होते हैं, उनके काम करते हैं, विकास के प्रति हमेशा उनका सोच रहता है। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।